नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। हम जिस जगह पर रहते हैं ना, वहाँ की छोटी से छोटी चीज़ों का हमारे शारीरिक और मानसिक विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इन विचारों से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा भाग्य भी बनता है। वास्तुशास्त्र में इन पर बहुत गहन अध्ययन किया गया है, इसीलिए वास्तुशास्त्र हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ें हमें घर के अंदर रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र हमें कलर्स के चुनाव के बारे में भी बताता है कि कौन से रंगों का चुनाव हमें अपने घर के अंदर करना चाहिए जिससे कि हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े, और कौन से रंगों का चुनाव हमें घर के अंदर नहीं करना चाहिए। इसके साथ वास्तुशास्त्र हमें यह भी बताता है कि कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जिनको कभी भूल करके भी हमें अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उससे अनावश्यक रोग, धन की हानि या ग्रह कलेश हमारे यहाँ हो सकता है। तो आज वास्तुशास्त्र के अध्ययन के आधार पर और अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी तस्वीरें ऐसी हैं जिनको आपको कभी भी अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे इसके लिए बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। देखिए, कभी भी आपको महाभारत या रामायण की तस्वीरें घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों के यहाँ देखा है कि महाभारत की एक तस्वीर बहुत फेमस है जिसको लोग लगा देते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण रथ के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे रथ में बैठे हुए हैं। उस पर एक मंत्र भी लिखा होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तस्वीर कभी भी घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। ये तस्वीर आपके घर में ग्रह कलेश पैदा कर सकती है। और साथ ही रामायण की तस्वीर भी कभी आपको घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। रामायण की अगर लगाना चाहो आप तो हनुमान जी की तस्वीर आप लगा लो, जिसमें हनुमान जी सीना चीर करके राम और सीता जी की मूरत को दिखाते हैं। वो तस्वीर बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार आपके घर के अंदर करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाभारत और रामायण की तस्वीर आपको कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी लक्ष्मी जी की कोई भी ऐसी तस्वीर या मूर्ति जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी हुई होती हैं वो कभी नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी जी का स्वभाव बहुत चंचल होता है, वो कहीं भी एक जगह पर टिकना कभी पसंद नहीं करती हैं, और यदि आपने खड़ी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति लगा दी तो वह वैसे ही आपके घर नहीं टिकने वाली हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी लक्ष्मी जी की कोई भी मूर्ति या तस्वीर आपको ऐसी नहीं लगानी है जिसमें वो खड़ी हुई हो। हमेशा लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति आपको घर में वो रखनी है जिसमें वो बैठी हुई हो। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी नटराज की मूर्ति आपको घर के अंदर नहीं लगानी है, क्योंकि ये भगवान शिव का एक विकराल रूप है। भगवान शिव का ये तांडव रूप है। यदि ये तस्वीर आप घर के अंदर लगाते हैं तो ग्रह कलेश आपके घर में होगा ही होगा। अनावश्यक झगड़े आपके घर के अंदर भी होंगे और बाहर से भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि घर में झगड़े होंगे ही होंगे। तो यदि आपने नटराज की मूर्ति रखी हुई है तो उसको अभी इमीडिएटली अपने घर से हटा दीजिए। साथ ही आपको रथ के साथ शंख की तस्वीर भी कभी नहीं लगानी चाहिए। ये युद्ध का द्योतक होती है। यदि ये तस्वीर आपने घर में लगा ली तो बैठे बिठाए आपको बहुत सारे झगड़ों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही जो लोग शरीर छोड़ देते हैं या हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी तस्वीर आपको घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। और सबसे बड़ा वास्तु दोष तो ये हो जाता है कि एक तो उनकी तस्वीर आपने घर में लगा ली और साथ ही उनकी तस्वीर को आपने मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ रख दिया। तो यदि आप वो तस्वीरें घर से हटाना भी नहीं चाहते तो मंदिर से ज़रूर उनको हटा दीजिए, क्योंकि ये एक इतना बड़ा वास्तु दोष है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना, भाग्य का कोई छीन कर ले जा नहीं सकता, लेकिन जो आपको मेहनत से मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिए, पूर्वजों की तस्वीर आपको घर में नहीं लगानी है, और घर में लगा भी ली तो कभी भी भगवान की मूर्ति के साथ आपको पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो रोग भी आपको मिलेंगे, धन की हानि भी आपको मिलेगी और घर में कलेश भी ज़रूर होंगे। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डूबते हुए जहाज की फ़ोटो लगा लेते हैं। आपको भी लगानी है तो आप लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से वो जहाज डूब रहा है ना, आपके प्रयत्न भी ऐसे ही डूबते चले जाएंगे और आपको अपने प्रयत्नों का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप मेरी ये बात मान लीजिए, डूबते हुए जहाज की फ़ोटो कभी मत लगाना घर के अंदर, वरना कितनी भी मेहनत करते रहोगे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। तो इमीडिएटली उस तस्वीर को आप हटा दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने घर में कांटेदार पौधों की तस्वीर लगा देते हैं। कांटेदार पौधों की तस्वीर लगाने से जैसे उस वृक्ष पर कांटे हैं वैसे आपके जीवन में कांटे आ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कांटेदार वृक्ष की तस्वीर आपको कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो वीरान, खंडर या पतझड़ की फ़ोटो लगा देते हैं। कोई ना कोई ऐसे पौधे की फ़ोटो लगा देते हैं, उस पर एक फूल खिला हुआ होता है, 2-4 पंखड़ी उस पर लगी हुई होती हैं, कुछ पंखड़ी नीचे गिर जाती हैं, वो फूल भी ऐसे झुका हुआ रहता है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ऐसी नकारात्मक फ़ोटो को जब आप अपने घर के अंदर लगाएंगे तो किस तरह की ऊर्जाएँ आपके घर के अंदर आएंगी। तो ध्यान रखिए, इस तरह की तस्वीरें आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग निर्धन व्यक्ति की फ़ोटो लगा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो लगा लेते हैं जो बूढ़ा है, लाचार है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसके कंधे झुके हुए हैं, जो परेशानी में दिखाई दे रहा है। यदि इस तरह की तस्वीरें आप लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में भर जाती हैं और धन की हानि तो आपको होना तय है। इसलिए यदि आप धन की वृद्धि चाहते हैं ना, तो निर्धन की फ़ोटो अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए। एक और फोटो मैंने बहुत फेमस देखी है जिसमें एक लेडी का बड़ा खूबसूरत सा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन वो उदासी से पूरा भरा हुआ दिखाते हैं और उसकी एक आंख से आंसू निकलता रहता है। पता नहीं क्यों लोगों को ये तस्वीर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सीधे सीधे बहुत ही नेगेटिव तस्वीर है। इस तस्वीर को आपको कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा रोते हुए बच्चों की तस्वीर भी आपको घर के अंदर कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके मानसिक विचार भी खराब होंगे और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटित होगा, जैसे वो तस्वीर से आंसू निकलता रहता है वैसे आपके जीवन में आपकी आंखों से आंसू निकलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी ही रहेंगी। साथ ही आपको जो हिंसक जानवर होते हैं उनकी तस्वीरें अपने घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग बाघ की तस्वीर लगा लेते हैं, या फिर सर्प की तस्वीर आपको नहीं लगानी है, गिद्ध की तस्वीर हो गई, या कोआ, बगला, उल्लू या लोमड़ी, या फिर लगड़बग्गा, इस तरह की तस्वीरें, साथ ही कबूतर की तस्वीरें भी आपको नहीं लगानी चाहिए। ऐसे हिंसक जानवरों की यदि आप तस्वीरें लगाते हैं तो बैठे बिठाए झगड़े और परेशानियां आपको मिलती ही रहेंगी। घर में कलेश भी चलेंगे, धन की हानि भी होगी, कोई ना कोई बीमार भी होता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी तस्वीरें घर के अंदर कभी नहीं लगानी है। यदि आप किसी पक्षी की तस्वीर लगाना भी चाहें ना, तो आप हंसों का जोड़ा लगा लीजिए। अकेले नहीं लगानी है वो भी तस्वीर, आपको हंसों का जोड़ा लगा देना है। कोशिश कीजिए जो मैंने आपको हिंसक जानवर बताए उनकी तस्वीरें आप कभी भी मत लगाइए। कबूतर की तस्वीर भी आपको घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। यदि आप कबूतरों का आचरण जानते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कबूतर बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत लड़ते हैं। आप अपने घर में किसी जगह पर कबूतर को दाना देना शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब वहाँ पर कबूतर आकर बैठेंगे ना, एक कबूतर जब आएगा ना तो पूरे दाने पर पंजे रख के कब्जे करके बैठ जाएगा, वो दूसरे को दाना नहीं खाने देगा। तो आप समझ सकते हैं जिस पक्षी का आचरण ऐसा है, उस पक्षी को यदि आप तस्वीर के रूप में अपने घर में लगा लेंगे तो आपके घर में लोगों का आचरण कैसा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी विनाशकारी तस्वीर जो कि प्रकृति द्वारा विनाश की हुई तस्वीरें होती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया या ज्वार भाटा हो गया या सुनामी की तस्वीरें हैं, या कहीं बाढ़ आ गई है उसकी तस्वीरें हैं, या कहीं जंगलों में आग लग रही है उसकी तस्वीरें हैं, इस तरह की विनाशकारी तस्वीर भी आपको कभी नहीं लगानी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत होता है। यदि आप विनाश की तस्वीरें अपने घर के अंदर लगा रहे हैं तो आप
अपने घर का भला कैसे सोच सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह की विनाशकारी तस्वीरें आपको अपने घर के अंदर नहीं लगानी हैं। तो ये मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो वास्तुशास्त्र कहता है, जो मेरे गुरुओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो मैंने आप तक पहुंचाया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आगे और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लोगों को ज्ञान हो कि कौन सी तस्वीरें उन्हें अपने घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। अब लेती हूँ इजाज़त, जल्दी ही मिलती हूँ किसी अगली नई वीडियो में। सभी लोग खुश रहें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।